हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सेट नंबर 5 तक फोर कंप्लीट कर लिए थे। ये गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग सेट नंबर 5 सेट जो है कोड उसका क्या है बाई एक्स। तो आज हम लोग बाई एक्स कोड सॉल्व करेंगे। ठीक है, 324 बाई एक्स। ये 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे यूपी बोर्ड के, उनके ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज इसका सलूशन करेंगे। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके विकल्प कितने दिए गए हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, 4 विकल्प में इनमें से एक विकल्प सही होगा और 3 विकल्प गलत होंगे। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन देगा एफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा परिभाषित फलन एफ कोलन आर टेंस टू आर। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि नंबर 1 एकेकी लेकिन आच्छादक नहीं, एकेकी तथा आच्छादक, बहुएक परंतु आच्छादक नहीं और बहुएक तथा आच्छादक। तो हमें यहाँ पे ये पता करना है कि ये क्वेश्चन एकेकी होगा या आच्छादक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। क्या होगा? एकेकी लेकिन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इसका एकेकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। अभी इसका हम आपको सलूशन भी दिखा देंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमने यहाँ पे अपना सेट डाल रखा है, सेट 5 है, बाई एक्स कोड है कक्षा 12 का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमने क्या बताया था आपको? एफ एक्स बराबर देखा है एक्स क्यू द्वारा परिभाषित फलन एफ कोलन आर एकेकी है लेकिन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इसका जो अनसोल्ड में आंसर दिया गया वो सेकंड दिया गया, लेकिन वो गलत आंसर है। तो इसका जो विकल्प फर्स्ट होगा वो विकल्प मेरा करेक्ट होगा। ठीक, चलिए इसका हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कारण मुझे समुच्चय दिया जेड पर संबंध आर जो एक्स कामा वाई बिलोंग आर। ठीक है, और एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल हमको कितना देखा? 1 द्वारा दिया गया। तो हमें पता करना है कि जो आर है वो क्या है? स्वतुल्य तथा संक्रामक है, सम्मित और स्वतुल्य है, सम्मित तथा संक्रामक या तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो आपको तुल्यता संबंध आना चाहिए। तुल्यता संबंध क्या? तुल्यता संबंध में स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है। मतलब ये तीनों कंडीशन होती हैं तुल्यता संबंध के लिए। ठीक, तो इसकी हमने आपको कंडीशन बताई थी, तो वो आप लोग इनकी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे जब हम लोग इसको चेक करेंगे तो इसका विकल्प कौन सा चेक? सेकेंड विकल्प करेक्ट होगा, स्वतुल्य तथा सम्मित होगा। ठीक है, स्वतुल्य तथा सम्मित होगा। चलिए देख लेते हैं, इसका सलूशन भी आपको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो आप किस तरीके से आंसर देंगे इसका देखिए आप लोग ज़रा। एक्स माइनस वाई बिलोंग करेगा किसको? आर को। ठीक है, एक्स माइनस वाई जो है बिलोंग करेगा किसको? आर को। तो जो एक्स माइनस मोड है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 1 है, वो संबंध फलन आर कैसा होगा? स्वतुल्य तथा सम्मित होगा। तो हम बोल सकते हैं इसका विकल्प सेकेंड वाला विकल्प करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम दिया गया है हमको दोस्तों, क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दिया गया हमको समाकलन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, ये हमको इसका समाकलन करना है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप लोगों को आईलेट फार्मूला लगाना होगा, आईलेट। ठीक है, उसी के थ्रू हम लोग इसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट किसको लेंगे? इसको लेंगे और सेक स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग समाकलन करते हैं। एक तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो एक्स स्क्वायर था इसको हमने कितना मान लिया? टी। और जब हम कोई चीज़ मानते हैं तो उसका हम लोगों को अवकलन करना होता है। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे डी टी बराबर कितना निकलेगा? 2x dx निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा सेक टी अपॉन 2 और डी टी। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 को बाहर कर लेते हैं। सेक टी का समाकलन क्या होता है? सेक टी का समाकलन होता है लॉग सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? सेक एक्स होता है और प्लस का टेन एक्स होता है। ठीक, और log x होता है। तो ये मेरा विकल्प जो है इसका थर्ड विकल्प करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है घा नंबर, इसमें हमको क्या बताना था? ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें हमें घात बताने थे। तो सबसे अधिक घात कहाँ पे होगी? तो घात जब हम लोग बताते हैं, ठीक है,
तो इसका विकल्प जो फर्स्ट है वो सही, घात कितनी होगी यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। क्योंकि हमें क्या देखना होता है, सबसे अधिक जो है डिफ्रेंशिएट कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, सबसे अधिक डिफ्रेंशिएट यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो घात यहाँ पे देखेंगे ना कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे घात कितनी है इसकी 1, तो इसकी घात कितनी होगी 1 होगी। ओके, चलिए अब ये हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये थर्ड वाला था, इसका हमको समाकलन करना, तो इसका आंसर क्या निकला था 1/2 log sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो इसका ये आंसर था मेरे पास, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ पहले तो, जहाँ पे ये स्टार बना हुआ है तो वो टॉपिक जो है 2021 के एग्ज़ाम से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे किस चीज़ में स्टार बना, अभी तो नहीं बना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि अवकल समीकरण दिया गया हमको x d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस y स्क्वायर, ये हमको दे रखा है, ठीक है। तो इसके हमें क्या बतानी है, घात बतानी है। तो दोस्तों इसमें हमें घात बताने में क्या होता है कि जहाँ पे सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ होता है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अवकलन कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक अवकलन हुआ था d2, मतलब डबल डेरिवेटिव है, ये सेकेंड टाइम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे घात कितनी होगी इसकी, तो इसकी घात होगी 1, कितनी होगी घात इसकी 1 होगी, ठीक है। उसके बाद डा नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या है कि बिंदु दिए गए ए बराबर ये दे रखा, बी बराबर ये दे रखा, सी बराबर ये दे रखा, हमको 3 पॉइंट हमको दे रखे ए बी सी के, और हमसे पूछा समरेखीय हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। उसने बोल रखा है कि ये बिंदु कैसे हैं, समरेखीय हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपको यम का मान निकाल के दिखाते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट थे और बिंदु कहते थे संरेख थे, संरेख होते हैं तो उनके इक्वल में हम लोग 0 लेके चलते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज का फार्मूला होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले में हम लोगों ने ये वैल्यू रखी है। तो जब हम लोगों ने ये वैल्यू रखी है तो इसके बराबर में कितना लेंगे हम लोग 0 लेंगे, क्योंकि बिंदु कैसे हैं संरेख हैं। जब इस टेबल को हम लोग सॉल्व करेंगे, जब हम इसको एम को लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे। टेबल आप लोगों को सॉल्व करनी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रख के निकालेंगे इसकी इक्वल में लेके चलेंगे हम लोग 0। तो यहाँ पे माइनस का 4m - 2 + 6 बराबर कितना होगा 0। तो माइनस का 4m + 4 बराबर होगा 0, तो m बराबर यहाँ पे कितना निकलेगा 1। तो m बराबर कितना निकलेगा यहाँ पे 1 निकलेगा। तो जो मेरा विकल्प सेकंड है वो करेक्ट होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो विकल्प ये वाला जो था वो करेक्ट है मेरा, ठीक। ये विकल्प मेरा करेक्ट होगा, m बराबर 1 आएगा यहाँ पे। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें जितने भी खंड दिए गए हैं वो खंड हमको हल करने हैं क्वेश्चन 2 में, ठीक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, का नंबर हमको दिया cos इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए हम इसका आपको मुख्य मान ज्ञात करके दिखाते हैं किस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे इसका मान। तो ये हमें क्वेश्चन देखा था cos इनवर्स -2/√3, ठीक। तो इसके बराबर हम लोग क्या करेंगे, देखो हम इसको लिखते हैं, ये माइनस चिन्ह है, इसको हम लोग बाहर ला सकते हैं क्योंकि ये रूल होता है, फार्मूला एक तरीके से। तो ये हो जाएगा माइनस का cosec इनवर्स 2/√3, और 2/√3 cos में किसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स, तो ये होती है cos 60 की। कितनी होती है, cosec 60 की। तो हम लिखेंगे माइनस का cosec इनवर्स और cosec π/3। यहाँ से क्या होगा, cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा माइनस का π/3। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना होगा माइनस का π/3। दोस्तों ये मेरे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस, तो इसको आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। जिससे आप लोगों को जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे मैं उतने ही अच्छे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है हम लोगों से। क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। क्या यदि फंक्शन जो फलन है वो हमें दे रखा sin 10x/x और x = 0 और x बराबर 0 पर सतत है तो f0 का मान ज्ञात कीजिए।
इसने बोला है कि अगर x बराबर 0 पर अगर ये सतत है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मान। तो हमें फंक्शन दे रखा था ये f(x) बराबर sin 10x अपॉन में x। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग किस पे चेक करेंगे, x बराबर 0 पे। तो हम लोग पहले लगाते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब हम लोग लगाएंगे तो हम लोग क्या रखते हैं, x प्लस h रखते हैं। ठीक है, तो जो भी हो लिमिट वो रखते हैं हम लोग। तो लिमिट लगाएं, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन क्या होगा f x प्लस h। तो हम लोग x ये क्या रखेंगे, x प्लस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 10x, और ये हो जाएगा x प्लस h। यहाँ पे भी कितना होगा, x प्लस h। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, इसकी जगह पे हम लोग थे साइन 10h अपॉन में 10 माइनस h इंटू 10। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 10 का गुणा कर दिया और 10 का भाग कर दिया दोनों जगह पे, क्योंकि ये हमें कंडीशन, एक जो फार्मूला होता है कि साइन h अपॉन h होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो जब हमने यहाँ पे गुणा किया और उतने का भाग किया तो ये मेरे पास बन गया है फार्मूला। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतने पार्ट की 1 होती है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ये कितना था 10, तो ये 10, तो इसका आंसर कितना आया दोस्तों 10, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस वाले का आंसर कितना आया था, 10 आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गा नंबर क्या है, अबकल समीकरण दिया गया हमको cos x dy अपॉन dx प्लस बाई साइन x बराबर 1 का समाकलन गुणांक, यानी कि हमें क्या निकालना है, IF निकालना है। ठीक है, IF हमें इसका फाइंड करना है। तो इन चार में से एक विकल्प होगा कोई। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से पहले तो dy अपॉन dx बनाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे cos x था तो पूरे समीकरण में हमने cos x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप लोग पूरे समीकरण में किससे, cos x से भाग करेंगे। तो जब हमने cos x से भाग किया तो ये बचेगा dy अपॉन dx, और ये बन जाएगा sin x अपॉन में हो जाएगा cos x, तो ये बन गया 10x। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा sec x। अब हम इसकी तुलना करेंगे, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q से तुलना हम इसकी करेंगे। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, IF। तो IF बराबर क्या होता है, E समाकलन P dx क्या होता है, ये फार्मूला होता है IF के लिए। तो यहाँ से P बराबर कितना निकल आएगा 10x। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 10x, और 10x का समाकलन करें कितना होता है, log sec x होता है। कितना होता है, log sec x। और हमने आपको बताया e की पावर log sec x होता है, तो वो वैल्यू किसकी होती है, sec x की होती है। तो यहाँ पे जो मेरा विकल्प होगा सेकेंड वाला वो करेक्ट है, sec x होगा। तो समाकलन गुणांक इसका कितना होगा, sec x होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको, क्वेश्चन नंबर घ हमको दिया गया है कि असमीका दी गई हमको 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल 5x माइनस 3, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है तो हल कीजिए। ठीक है, x यहाँ पे कैसी एक वास्तविक संख्या है तो हमें हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करा देते हैं। कैसे कराएंगे आप, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने x वाले टर्म को इस साइड भेज दिया। ठीक है, जब x को इस साइड ले गए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5x लेस देन इक्वल 3 प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 को हमने साइड भेज दिया। तो ये बचेगा माइनस का 2x और लेस देन इक्वल 2 बचेगा। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 होगा। साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये साइन जहाँ इस साइड था तो हमने किस साइड ट्रांसफर कर दिया, इस साइड माइनस चिन्ह का इंटू किया हम लोगों ने। तो 2x, ठीक, तो हम लोगों ने जब माइनस चिन्ह का इंटू किया तो 2x बराबर कितना निकला है, 2x ग्रेटर देन इक्वल हो गया कितना, माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करेंगे हम लोग, तो x बराबर कितना निकलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल कितना निकलेगा, माइनस का 1 निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं x एक वास्तविक संख्या है, जो -1 है वो कैसी निकली, वास्तविक संख्या निकली। तो हम बोल सकते हैं इसका जो समुच्चय होगा वो कितना होगा, -1 टू इन्फिनिटी होगा। ये जो साइन है वो इन्फिनिटी का है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पे डा नंबर क्वेश्चन है क्या, ए और तथा बी दो घटनाएं, मतलब ए और बी यहाँ पे क्या दो घटनाएं दी गई हैं, पी ए वाई बी है और पी बी वाई ए है। ठीक है, ये दो कंडीशन हैं। ठीक है, एक तो क्या है, पी ए वाई बी बराबर है पी बी वाई ए।
ठीक है, बराबर 0, तब निम्न घटनाओं में से घटनाओं के बारे में सही चयन कीजिए। तो हमें यहाँ पे सही चयन क्या करना, ए सबसेट बी, ए बराबर बी, या ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, या पी ए बराबर पी बी। तो ये हम लोगों को इनमें से एक विकल्प करेक्ट होगा, तो वो हमको बताना है कि कौन सा विकल्प करेक्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर दिया गया है हमारे बुक में। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो ये हमको क्वेश्चन देखा पी ए बाई बी बराबर देखा पी बी बाई ए इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें कहने का मतलब इनके इक्वल में 0 नहीं है। ठीक है, तो जब ये चीज़ आप लोग निकालते हैं पी ए बाई बी, ठीक है, क्या निकालते हैं हम पी ए बाई बी, तो जब हम पी ए बाई बी निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है पी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी, जो अपॉन में होता है वही अपॉन में रखते हैं हम लोग इसको, फिर ये हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखो दोस्तों, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कट हो जाएगी क्योंकि ये बराबर में है। तो यहाँ पे क्या निकला, पी बी बराबर पी ए निकला। तो जो विकल्प 4 होगा वो विकल्प मेरा सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसका विकल्प सेकंड था, 4 था। ठीक है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क्या है इसमें दोस्तों, स्टार बना हुआ है, तो आप लोग समझ जाइए कि ये क्वेश्चन 2021 में नहीं आएगा, क्योंकि ये इस बार मेरा जो सिलेबस कम किया गया है 30%, उस सिलेबस में ये क्वेश्चन शामिल है। क्या दिया, एफ एक्स बराबर दिया गया ई की पावर एक्स, और यहाँ पे हमें दे रखा जी एक्स बराबर लॉग ई की पावर एक्स। तो एफ ओ जी तथा जी ओ एफ हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये पिछले साल क्वेश्चन बहुत आते थे, हर साल आते हैं, केवल ये 2021 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इसको नहीं पूछा जाएगा, उसके बाद आप जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी में आते हैं ये। ठीक, तो चलिए हम आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना सिखा देते हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग सीख लीजिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको। तो ये हमें फंक्शन दे रखा था एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, और जी एक्स बराबर हमको दे रखा लॉग ई की पावर एक्स दे रखा है। तो हमें निकालना एफ ओ जी। ठीक है, तो जब हम लोग लिखेंगे एफ ओ जी तो हम लिखेंगे एफ फंक्शन और मंझला वाला ब्रैकेट लगाएंगे और जी एक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी, मतलब इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ ऑफ जी, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ जी एक्स। ठीक है, मतलब एफ जो है वो जी एक्स का फंक्शन है, तो हम एफ यहाँ पे जी एक्स की हम लोग वैल्यू रख देंगे ये वाली। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग इस वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू अब किसका काम करे, ये इतना पार्ट जो था वो किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा। तो यहाँ पे हम जब एक्स की जगह पे इसको रखें तो हो जाएगा ई की पावर लॉग ई की पावर एक्स। तो जब भी हमने बताया ई की पावर में लॉग हो तो वो वैल्यू इतनी बचता है, तो कितना बचेगा यहाँ पे ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे एफ ओ जी कितना निकला है, ई की पावर एक्स। ठीक, अब हम लोग देखें जी ओ एफ, तो यहाँ पे होगा जी ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी और मंझले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट में एफ एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट किसका काम करे, एफ एक्स का, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रही है, ई की पावर एक्स। तो हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, ई की पावर एक्स। अब ये जो पार्ट है इतना पूरा जो एक्स का काम करेगा, अब जो हमारे पास जी एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे ई की पावर एक्स की। तो जब यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे तो ई लॉग ई और उसकी पावर कितनी है, ई की पावर एक्स। तो ये जो पावर में होगा तो ये आगे आएगा लॉग के फार्मूले से, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स लॉग ई। तो ये मेरा जी ओ एफ था और ये क्या था, एफ ओ जी। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, लेकिन इस बार आपके ये सिलेबस में नहीं आएगा 2021 के एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर हमको खा दिया गया है y बराबर एक्स माइनस 1 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 लॉग एक्स प्लस 1। तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो हमें क्या करना है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, खा नंबर है तीसरे का। तो y बराबर दे रखा था एक्स माइनस 1 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 लॉग एक्स प्लस 1। हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को ऐसे ही रखते हैं हम पहले। ठीक, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन में
फिर इसके अंदर का जब करेंगे तो उसका हो जाएगा 1। ऐसे ही हम इसको जब यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, इसका जब डिफ्रेंशिएट करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस, यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट सेकेंड लगाते हैं तो ये चीज़ इससे कट जाएगी, ये चीज़ इससे कट गई, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा log x माइनस 1, कितना बचा प्लस का log x माइनस 1, यहाँ पे बचा माइनस का log x प्लस 1। तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला होता है दोस्तों log m माइनस log n, तो उसे हम क्या लिखते हैं log m अपॉन n लिखते हैं, ठीक है। तो उसी के ये थ्रू ये क्या हो जाएगा मेरा फार्मूला सिर्फ प्रूफ हो गया, ठीक। तो यही मेरा आंसर होगा। चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दर्शाइए कि 2i माइनस आई माइनस 4j माइनस आई प्लस 4j एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि a बराबर हमको दे रखा है ये वैल्यू, b बराबर हमको दे रखा है माइनस आई माइनस 4j और c बराबर हमको दे रखा है माइनस आई प्लस का 4j। ये हमको हमने a b c की वैल्यू मान ली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेक्टर ए बी निकालते हैं, तो हमने आपको बताया था वेक्टर ए बी हम लोग कैसे निकालते हैं। वेक्टर ए बी हम जब भी निकालते हैं तो बी वेक्टर और माइनस का ए वेक्टर करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग किसकी वैल्यू लिखेंगे, बी की, पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद इस वैल्यू को लिखेंगे माइनस चिन्ह लगा के। तो जब हमने इसको इस तरीके से लिखा, सोल्व करेंगे तो कितना है माइनस का 3i माइनस का 4j आएगा, ठीक है। फिर हम लोग वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग वेक्टर बी सी निकालेंगे तो क्या होंगे, देखो c माइनस बी करेंगे तो इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस आई प्लस 4j प्लस आई और प्लस का 4j। तो जब इसको हल करेंगे तो आएगा 8j, कितना निकला है 8j। अब हम लोग वेक्टर सी ए निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग वेक्टर सी ए निकालेंगे तो हम a की वैल्यू पहले रखेंगे, c की पहलू वैल्यू रखेंगे, तो माइनस आई प्लस का 4j माइनस का कितना हो जाए 2a, तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा माइनस का 3j और ये 4j, तो ये कितना 4j। अब आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैसी हैं, दोनों बराबर हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल के ही देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी का मोड निकालते हैं। तो जब हम लोग मोड निकालते हैं तो इसके जो गुणांक होते हैं ये -4 और -3, इनका हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर होगा √9 का 9 + 16 निकल गया, तो ये कितना आ गया 5। ऐसे ही हम लोग बी सी का स्क्वायर निकालते हैं, इसका कितना निकलेगा 8 निकलेगा मोड। और जब हम लोग सी ए का मोड निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा 5। तो हम लोग देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ए बी बराबर सी ए, जो अतः ए बी व सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं किसके शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड दिया गया हमको कि ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, मतलब ए कोई है, एक लक्ष्य है, उसको 5 बार वो ट्राई करता है तो 4 बार, और बी 4 बार में से 3 बार, मतलब जो बी है वो 4 बार ट्राई करता है तो 3 बार कर देता है काम, ठीक है। और सी 3 प्रयास में केवल 2 बार भेज सकता है। लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि जो लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता है वो कितनी होगी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ए द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता कितनी थी 4/5, ठीक है, मतलब टोटल कंडीशन 5 थी उसमें 4, और बी द्वारा कितनी थी 3/4, और सी द्वारा कितनी थी 2/3। तो हमें लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, ए के द्वारा लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता, जो ए है उसके द्वारा लक्ष्य ना भेजने की प्रायिकता कितनी 1 - 4/3, तो कितनी निकले 1/5। ऐसे ही बी के द्वारा ना भेजने की प्रायिकता होगी 1/4, सी के द्वारा कितनी होगी 1/3, ठीक। अब हमें चाहिए क्या, लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, तो लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता होगी इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा 160 आएगा, ठीक है 160। तो हम देखेंगे लक्ष्य भेदने की प्रायिकता कितनी 1 - 1/60, तो आएगा 59/60। तो ये होगी मेरी लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सभी खंडों को हल कीजिए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है
ये इस बार एग्जाम से हटा दिया गया, रोले की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय दोनों हटा दी गई हैं। फिर भी मैं आपको इसका क्वेश्चन का सलूशन प्रोवाइड करा देता हूँ। अंतराल हमें क्या दिया, -2, 2 पर फलन f(x) बराबर √4 - x² के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रोले की जो प्रमेय होती है वो हमको यहाँ पे सत्यापित करनी है। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमें दे रखा क्वेश्चन 4 का नंबर, f(x) बराबर हमें ये दे रखा है और हमें बिलोंग कराना है x बिलोंग -2, 2 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं x बिलोंग क्लोज इंटरवल -2, 2 के लिए f(x) परिभाषित है तथा प्रत्येक x बिलोंग -2, 2 के लिए f(x) एक अद्वितीय मान है। ठीक है, तो क्या होगा, अतः f(x) अंतराल 2, 2 में सतत भी है। ठीक है, जितने भी बहुपद वाले व्यंजक होते हैं वो सतत होते हैं। तो हम लिखेंगे f' बराबर, इसका हम लोग जब अवकलन करेंगे तो अवकलन मेरे पास निकल के आएगा -(x) / √4 - x²। तो हम लोग बोल सकते हैं f' प्रत्येक x बिलोंग -2, 2 ओपन इंटरवल के लिए परिभाषित है तथा अवकलनीय है। ठीक है, तो ये जो रोले की 3 कंडीशन होती हैं वो तीनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई हैं, फॉलो हो गई हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, f-2 की हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे तो 0 निकल के आएगी, f2 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 निकलेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, f-2 बराबर क्या हुआ, f2, दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अतः रोले के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। रोले के जो 3 कंडीशन थी, तीनों ही कंडीशन क्या हुई, इसमें सेटिस्फाई हो गई हैं। तो हम लोग क्या, एक वास्तविक संख्या c बिलोंग करेगी -2, 2 इस प्रकार अस्तित्व में है कि f' बराबर क्या होगा, 0 होगा, f' बराबर 0। तो हम लोग जहाँ पे x था, ये पूरे टर्म में यहाँ पे क्या था, x था, इस पूरे में x की जब हम लोग क्या पुट कर देंगे, c पुट करेंगे। ठीक, तो जब हम लोगों ने यहाँ पे c पुट कर दी तो इसके बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 0। तो ये टर्म पूरा कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो यहाँ पे c बराबर कितना निकलेगा, 0, और जो 0 है वो बिलोंग करता है -2, 2 को। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नंबर क्वेश्चन दिया गया कि उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिशों, एक ये सदिश दे रखा हमको, ठीक, 2 दे रखे, एक ये दे रखा, कि अदिश गुणनफल क्रमशः जो हैं वो क्या है, -1, 6 और 5 है। इनके अदिश गुणनफल जो हैं वो ये दे रखे हैं हमको। ठीक, चलिए हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों, अदिश गुणनफल, ये इसके लिए हमने एक ये मान रखा है, अदिश गुणन जो होगा xi + yj + z के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जब इसके साथ इंटू करेंगे तो -1, जब इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो 6 अदिश गुणन के लिए डॉट होता है। ठीक है, इसका जब इसके साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा, 5। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो हम लोग जब डॉट करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो i और i कितना, i² होगा, i² की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 3x, और इसका इसके साथ करेंगे तो 0 रहेगा। z का होगा इसके 5 से, तो हो जाएगा -5z बराबर -1। ठीक, तो ये हमने इंटू कर लिया यहाँ पे, तो वैल्यू हमने समीकरण बना लिया 1, 2, 3। तो हम लोग क्या करें, समीकरण 1, 2 और 3 को हम लोग जब हल करेंगे तो हमारे पास x बराबर कितना लिया, 0, y बराबर, x बराबर 3, y बराबर 0, z बराबर 2। इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे तो आप बज्र गुणनखंड विधि या आप लोग बज्र गुणनखंड लगा लें, विलोपन या प्रतिस्थापन, किसी भी विधि से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक, तो अतः हम बोल सकते हैं अज्ञात जो राशि थी वो मेरी क्या थी, 2y + 2k है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको, सदिश दिया गया, ये दिया गया है, और ये हम क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है हमको। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका प्रक्षेप निकालते हैं दोस्तों। तो प्रक्षेप निकालने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रक्षेप के लिए जो सदिश एक ये था और ये क्या था, इन दोनों को हमें क्या निकालना है, प्रक्षेप। तो प्रक्षेप के लिए फार्मूला ये होता है। ठीक है, इन दोनों का हम लोग डॉट करेंगे और अपॉन में क्या करेंगे, इनका मोड निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा। देखो, जब हम लोग इसका डॉट करेंगे इनके साथ तो आएगा यहाँ पे 14 आएगा, 6 और -12। तो ये 14 6 कितना होगा, 20, 20 में से 12 जाए कितना बचे, 8, और ये यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, कितना आया, 7 आया।
अब आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ आपको कहाँ से आई थी। आप लोग यह अगर पता करना चाहते हैं तो हम क्या करें, इसमें से इस चीज़ को माइनस करेंगे। तो 7 में से 2 गया, 4 बचेगा। ठीक, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग, ये मेरे पास a होता है और ये b होता है, तो यहाँ पे जो हम मोड़ लेते हैं तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इनके ये 2 है, ठीक है, फिर 6 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, 6 है और 9 है। तो इन दोनों के जब स्क्वायर रखे हैं हम लोगों ने तो कितना है, 49। तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इसका हमें घ नंबर क्वेश्चन दिया गया कि घटना ए व बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर ये दे रखा, पी ए यूनियन बी बराबर दे रखा हमको 3/5। तो पी बी बराबर हमको दे रखा पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यदि बे, नंबर 1 कंडीशन है कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, और नंबर 2 है परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी हैं? परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये पी ए बराबर हमको क्या दे रखा, ये वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक, पी ए बराबर, और हमें क्या दे रखा है, और पी बी बराबर हमको दे रखा है पी, और पी ए यूनियन बी बराबर दे रखा 3/5। तो ये फार्मूला होता है मेरा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस का पी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से यदि ए और बी कहते हैं अपवर्जी घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग जब वैल्यू रखेंगे इसमें, ये तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे p की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1/10। तो p की वैल्यू क्या निकली, 1/10। अब हम लोग क्या देखते हैं, यदि a और b कहते हैं स्वतंत्र घटना है तो p a इंटरसेक्शन b बराबर होगा p a डॉट p b। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम लोग वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग इस तरीके से रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना p की निकला, तो आंसर निकलेगा 5। ठीक, कैलकुलेशन आप लोग ये देख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो हमें इनमें से 5 खंड को हल करना है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया ये ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स से लिया गया है। तो दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से इस बार हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अगर एनसीईआरटी की बुक यूज करते हैं तो एनसीईआरटी में आपको केवल 1.1 एक्सरसाइज ही सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी है इस बार 2021 के एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, इसको सोल्व करके हमको क्या लाना है, π/4 लाना है। कितना लाना है हमको, π/4 लाना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसका सलूशन करते हैं, देखते हैं। तो ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, क्या थी, tan इनवर्स 1/5 1/7 1/3 और 1/8। हमें इक्वल मिलाना था π/4। ठीक, तो हमने क्या किया, इतने पार्ट में फार्मूला लगा दिया और इतने पार्ट में अलग से फार्मूला लगा दिया। फार्मूला आप लोगों को पता है, फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x, यहाँ पे लिख के देख लीजिए आप लोग। एक क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस होता है tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में होता है 1 - xy। ठीक है, तो हम लोगों ने जब फार्मूला लगाएंगे तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भिन्न टाइप आप लोग बना के सॉल्व कर लीजिएगा, इसको, इतने पार्ट को और इस पार्ट को। तो मेरे पास निकल जाएगा यहाँ पे 7 + 5/35, यहाँ पे 35 - 1/35। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा 12/34 और ये निकल जाएगा 11/23। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसको डिवाइड करें तो ये बचेगा 6/17 और ये बचेगा यहाँ पे 11/23। यहाँ पे अगेन से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, तो फिर से हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। तो tan इनवर्स फिर से यहाँ पे ये पूरा इतना x का काम करेगा और ये y का काम करेगा, तो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आएगा देखो, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा देखो,
tan इनवर्स 325/25, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा tan इनवर्स 1, और 1 की जगह पे दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं tan π/4, तो हमने लिखा tan π/4, तो tan से tan यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया मेरा π/4। ठीक है, ये जो चैप्टर 2 से क्वेश्चन लिया गया था दोस्तों, चैप्टर 2, ओके, ये जो क्वेश्चन था वो किसके लिया गया था, चैप्टर 2 से लिया गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए, मतलब बिना प्रसार किए हमें इसको इक्वल में 0 प्रूफ करना है। ओके, तो बिना प्रसार किए हमें 0 प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, ऑपरेशन। जैसे आपने देखा R1 वाले जो लगाते हैं R1 R2 करके या C1 C2 करके, वो ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा, हमने लेफ्ट साइड यहाँ पे लिख ली है इसकी। ठीक, लेफ्ट साइड यहाँ पे हम लोगों ने लिख ली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग R1 R2 R3 में क्रमशः ABC का गुणा करने पर, मतलब पूरे में हम R1 R2 R3 में जो क्या है ABC का गुणा करेंगे। तो जब हम लोग गुणा करेंगे तो उसका हमें भाग भी करना होगा। तो यहाँ पे भाग वाली जो चीज़ थी वो 1 ABC हमने अपॉन में लिख दी, और अंदर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया सभी में। ठीक है, अब होगा क्या, देखो यहाँ से पूरा टर्म ये बन गया है ABC वाला बन गया है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे तो ये ABC बाहर आएगा, तो ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से भी देखो ABC बाहर मिलेगा हमें, तो हम यहाँ से भी बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे केवल इतना पार्ट बचेगा। ओके, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, देखिए अब ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे C1 में, लगाएं C3 में लगाएंगे C1 + C2, ये होता है C1, ये होता है C2 और ये होता है C3। ओके, तो ऑपरेशन जब यहाँ पे यूज करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो देखो क्योंकि हम C1 और C2 इसको और इसको जोड़ रहे हैं दोनों को, तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा AB + BC + AC, मतलब टोटल टर्म एक तरीके से बन जाएगा एक का। तो ये चीज़ पूरे से हम कॉमन कर लेंगे, तो जब हम इसको कॉमन करेंगे तो ये चीज़ बाहर निकल आएगी, और यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ बचेगा 1 1 1। अब आप लोग देख सकते हैं कि C2 और C3 आपस में कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, और जब भी सारणिक में 2 कॉलम या 2 रो आपस में बराबर होते हैं तो उस सारणिक की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया, 0, और 0 का किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा खुद से कीजिए, अगर हम करके दिखाएंगे आपको तो फिर क्वेश्चन जो पेपर होगा वो लॉन्ग चला जाएगा, लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको केवल सलूशन प्रोवाइड कराना है और आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है बस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th का गा नंबर है π/4 से π/2 लिमिट है, कितनी है, π/4 से π/2 cos 2x log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें लिमिट दे रखा है, ये निश्चित समाकलन का है, तो यहाँ पे हमें लिमिट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं समाकलन को। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लगा देते हैं। ठीक, तो इसको हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन और इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक, इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इस वाले पार्ट को। अब फर्स्ट सेकेंड वाला समाकलन का फार्मूला आप लोगों ने याद किया होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट को ऐसा ही रखते हैं, सेकेंड का क्या करते हैं हम लोग, समाकलन कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो log x है, log x को हम लोग फर्स्ट मान रहे हैं और cos 2x को सेकेंड। तो जब हम इसमें समाकलन करेंगे तो log x को पहले ऐसे ही रखना है, तो ऐसे रख दिया। इसका जब समाकलन करेंगे कोस्ट का तो हो जाएगा sin 2x, और जब 2x का करेंगे मान ली t माना था हमने, तो 2 निकलेगा, तो ये हो गया 1/2। ठीक, इतना तो आपको समाकलन आता है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी लिमिट लगा दी π/4 से π/2, माइनस का साइन होता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर समाकलन करेंगे। ठीक है, तो sin 2x का cos का किया तो sin 2x अपॉन में 2 आया, तो 2 हमने पहले बाहर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट है। उसके बाद हमने क्या किया, इसका अपकलन किया log
साइन एक्स का तो हो गया 1/sin x, और जब साइन एक्स का किया तो हो गया cos x। तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा अगर बनाना चाहें तो। ठीक, यहाँ पे हम लोग पहले अपर लिमिट लगा देते हैं। तो अपर लिमिट यहाँ तक लगी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लोअर लिमिट यूज करें, तो लोअर लिमिट ये रही मेरे पास। ठीक, माइनस यहाँ पे ये इसका हमने फार्मूला खोल लिया, sin 2x का 2sin x cos x, तो sin x से sin x कैंसिल हो गया, ये cos x और ये cos x मिलके क्या बन गए, cos स्क्वायर x हो गए। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 0 ये हो गया π/2 मतलब 1, तो log 1 हो गया। ठीक है, ये बचा माइनस का log 1/√2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और log 1 की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। तो ये हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया 1 + cos 2x, क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x बनेगा यहाँ पे। तो उसकी हमने ये वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिमिट यूज करेंगे हम लोग, इसका हम लोग जब समाकलन करेंगे cos 2x का तो कितना हो जाए, sin 2x/2, और 1 का करेंगे तो x हो गया। ठीक, लिमिट यहाँ पे हम लोग लगा चुके थे, यहाँ पे रह गई थी लिमिट लगाने, तो यहाँ पे भी हम लोग आपको लिमिट लगा के दिखाते हैं। तो ये हम लोगों ने लिमिट लगाई है, तो आप लोग देख सकते हैं। पहले आप लोग अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम माइनस चिन्ह का यूज करेंगे, फिर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे। तो ये हम लोगों ने वैल्यू पुट की थी। तो ये मेरे पास यहाँ पे निकल गया π/4 log 2 निकला था, माइनस ये कितना हो गया था यहाँ पे 1/2, यहाँ बचेगा मेरे पास π/4 ये। ठीक है, और माइनस का कितना बचेगा, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा बंद। ठीक है, π/2 sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये बचेगा 1/2। कितना बचा, 1/2, ये पूरा टर्म 0। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, मेरे पास कितना पार्ट बचा है, यहाँ से बचा था 1/4 log 2 माइनस इसका इंटू करें π/4 प्लस 1/4। इसको आप लोग चाहें तो एलसीएम लेके सोल्व भी कर सकते हैं, या आप इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 7 से था, समाकलन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5th का गा, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण ये वेक्टर r बराबर हमको ये दे रखा है, और वेक्टर r बराबर और ये हमको दे, इनके बीच की हमको क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। ठीक, ये चैप्टर जो 12 है उससे लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन करना किस तरीके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक, वेक्टर r बराबर और ये वेक्टर r बराबर। ठीक, तो वेक्टर r बराबर होता क्या, वेक्टर r बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा v1 वेक्टर होता है, और ये होता है वेक्टर a2 वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। ठीक है, इस फार्मूले से हम इसकी जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 b1 की हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, तो उसके लिए हमें क्या, बीच की दूरी जब हम निकालते हैं तो इस फार्मूले का हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है। a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, और b वेक्टर का मोड निकालना होता है। तो चलिए हम लोग पहले इनको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सूत्र में मान रख देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से पहले हमने क्या निकाला, a2 माइनस a1, तो ये वैल्यू है a1 की और ये वैल्यू है मेरे पास a2 की। तो a1 माइनस जब हम लोग a2 करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये हमने यहाँ पे जो माना वेक्टर r बराबर माना है हमने a2 वेक्टर प्लस 2 म्यू वेक्टर b2। तो हमने जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तभी ये कंडीशन बनेगी, या आप लोग 2 का यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। ठीक, तो अब हमने क्या किया, ये वैल्यू वेक्टर a2 रख दी, वेक्टर a2 वैल्यू ये रही आपके पास, और ये हमने रख दी a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू ये रही। अब हम लोग माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे प्लस का 2 बचेगा, प्लस के 5 में से माइनस के 3 करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा। तो ये मेरे पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकल आया ये। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, a2 वेक्टर उसके साथ क्या कर लेते हैं, हम लोग क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस हम लोगों को पता है कि हम लोग मैट्रिक्स विधि से ही करते हैं इस तरीके से। तो ये यहाँ पे हमने ये वैल्यू i j कैप, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ये लिख ली, इसके गुणांक लिखे जाते हैं जैसे 1 2 2, तो 1 2 2 लिख लिया हमने, और वेक्टर b के हम लोग यहाँ पे गुणांक लिख लेते हैं। तो
तो जब हम लोग गुणांक लिखेंगे तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास निकल आएगा 2i कैप प्लस 0j माइनस का k कैप। ओके, अब हमें निकालनी है दोनों के बीच की दूरी, तो हम देखें दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसके लिए फार्मूला ये लगेगा दोस्तों। ठीक है, फार्मूले आपको लर्न करने हैं, उसके अलावा इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं होता है। तो यहाँ से जब हम लोग निकालें 2i प्लस 0j कैप, इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग और वेक्टर बी की रखेंगे हम लोग। तो वेक्टर बी का हम लोग मोड निकाल देते हैं, इसका भी हमें मोड ही निकालना है। ठीक है, तो इसका मोड निकालें तो 4 + 1 होगा, इसका हम लोग का 4 + 9 + 16 होगा। 8 करेंगे हम लोग तो आएगा मेरा √5/29 मात्रक। ठीक है, ये चैप्टर 11 से लिया गया है क्वेश्चन, तो आप लोग बुक ओपन करके देख भी सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5th का अंडा क्या है, एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घन की जो भुजा है वो कितनी देर की है, 12 सेंटीमीटर। तो ये चैप्टर 6 से लिया गया है। किससे लिया गया, चैप्टर 6 से, जो एक्सरसाइज पहली है मेरी 6.1 उसी से ये लिया गया। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मान लिया, माना घन का आयतन जो है वो कितना है, b है, संपूर्ण पृष्ठ को हम लोगों ने s मान लिया और भुजा हमने मान ली a, कि यहाँ पे जो घन का आयतन है वो b है और संपूर्ण पृष्ठ s है और अब भुजा कितनी है इसकी a है। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा q, तो भुजा क्या है a, तो a का कितना हो गया q। ठीक, इसका हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dB/dt बराबर कितना हो गया, 3a² dA/dt हो गया। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू दे रखी थी भुजा, तो हमने a की वैल्यू की 12 × 12 क्योंकि a² था। ठीक है, और dB/dt की वैल्यू दे रखी थी 7, क्योंकि 7 मीटर पर 60 सेकेंड की दर से बढ़ रहा था। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो dA/dt की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये मेरे पास वैल्यू जो निकली है वो dA/dt की निकल आई है। हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है कि किस दर से बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 × भुजा स्क्वायर। इसको भी हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ds/dt बराबर 12a और dA/dt। तो a की वैल्यू मेरे पास है कितनी थी 12 और dA/dt की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, ये निकली थी, तो इस वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ से 12 से 12 और इस 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 7 बचा और कितना बचा 3, तो आंसर कितना आ गया मेरा 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोगों को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर दिया गया, यदि x√1 + y प्लस y√1 + x बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर -1/1 + x² का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है दोस्तों। ये मैंने जब सोल्व किया था तब भी मैंने आपको बताया था आकलन में कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए इसका हम लोग सलूशन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इक्वल में 0 दे रखा है। हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -y√1 + x। अब हम लोग क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा x² और इसका रूट ख़त्म हो जाएगा जब वर्ग करेंगे, तो बचेगा 1 + y बराबर बचेगा यहाँ पे मेरे पास y² और 1 + x। हम लोग क्या करते हैं, अब पूरे पार्ट में यहाँ पे हमने x का इंटू कर दिया, यहाँ पे y का इंटू कर दिया। तो जब इंटू करेंगे तो मेरे पास जाएगा x² + x²y और इस साइड हो जाएगा y² + xy²। अब हम क्या करते हैं, y² और x² एक साइड कर लेते हैं, तो इसको हम लोग इधर लेके आए तो ये हो जाएगा x² - y², और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x y² माइनस का y x²। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x - y, ये फार्मूला होता है a² - b² का, तो यूज कर देते हैं यहाँ पे। तो x - y और x + y हो गया। यहाँ से x y हमको कॉमन मिल जाएगा, तो x y हम लोग कॉमन कर दो, बचेगा कितना y - x बचेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से x - y को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, x - y बराबर 0 करेंगे। इसको हम लोग चाहें तो काट सकते हैं, माइनस चिन्ह बना के हम इसको काट सकते हैं। ठीक है,
तो ये मेरे पास कितना हो गया था, x माइनस वाई बराबर 0 करें तो आएगा x बराबर वाई। तो क्या है, इसका अगर हम अपकलन करें तो आंसर आएगा नहीं आएगा। तो जो कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, तो ये आंसर मेरा गलत रहेगा। ठीक, अब हम दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं। जो हमारे पास ये था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, तो यहाँ से हम y बराबर निकालते हैं कितना, माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग अंश और हर का फार्मूला लगाएंगे, अंश और हर का, और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम अंश हर को ऐसे रखते, तो अंश का डिफ्रेंशिएट, फिर अंश को ऐसे रखा, हर का डिफ्रेंशिएट। ठीक है, और अपान में होता है हर का स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, बेसिक कैलकुलेशन थी उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। आपको यहाँ पे 6 पार्ट दिए गए हैं, तो आपको 5 खंड ही करने हैं। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। का नंबर, सिद्ध कीजिए कि दी हुई त्रियक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट किया है। तो आप लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को तो आप लोग अवश्य ही सॉल्व कर लीजिएगा पूरे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका सलूशन। तो हमने यहाँ पे ये मेरे पास फिगर इस तरह अर्ध शीर्ष कोण जो था वो थीटा हमने ले लिया यहाँ पे, इसकी जो हाइट थी वो h ले ली, और त्रियक ऊंचाई को हमने l लिया। ठीक है, और जो इसकी रेडियस थी वो हमने कैस्मल और द्वारा दिखा दी है। ठीक, ये हमने फिगर बना दिया है, फिगर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या माना, शंकु की जो त्रिज्या है r है, ये वो अर्ध शीर्ष कोण हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, r की और h की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। ठीक, इतना आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि कोण यहाँ पे दिया गया है। जब हम लोग साइन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना हो गया r और कर्ण कितना होगा l। तो हमने लिखा r/l। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो कितना निकल आएगा, l साइन थीटा। ठीक, अब हम लोगों को निकालना है कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है h, आधार कितना है h, और कर्ण कितना है l। तो h बटे l बराबर कितना होगा, कोस थीटा। तो h बराबर निकला है l कोस थीटा। तो h और r की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। इन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं r और h की जगह पे। तो हमने जब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया है तो ये मेरा बन गया LQ, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, और फर्स्ट सेकेंड हम लोगों को लगाना है। ठीक है, इतना पार्ट अचर है, इसमें हमें फर्स्ट और सेकेंड लगाना है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड यूज किया, तो आप लोग फार्मूला आप लोगों को पता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, सेकेंड का समाकलन, फिर सेकेंड को ऐसे ही रखना है, फर्स्ट का समाकलन, अवकलन, सॉरी दोस्तों अवकलन। ठीक है, तो जब अवकलन किया तो मेरे पास ये पार्ट बन गया साइन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, निम्नतम व उच्चतम मान के लिए dv/t थीटा बराबर क्या कर देते हैं हम लोग, 0 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब हम 0 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ से उच्चतम और निम्नतम के लिए 0 किया तो ये मेरे पास पूरा टर्म कहाँ चला जाएगा, 0 में जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, अब इस चीज़ को यहाँ से हम साइन थीटा को भी भेज देते हैं 0 में, साइन थीटा बराबर भी एक 0 हो जाएगा। इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो इसको साइड में तो कितना 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा को भेजते हैं तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, और tan थीटा बराबर हो जाएगा √2। तो थीटा बराबर निकालेंगे कितना आएगा, tan इनवर्स √2 आएगा निकल के। ओके, तो यही मेरा आंसर हमें प्रूफ करना था। ओके दोस्तों, ये चैप्टर 6 से था, हमने अभी आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर खा। ये हमें क्या दे रखा है, देखो y बराबर दे रखा है हमको √x तथा y बराबर दे रखा है x।
से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये समाकलन के अनुप्रयोग से है, चैप्टर नंबर 8। ठीक, फिलहाल में ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया है, ये मनोहर रे की बुक से लिया गया है। फिर भी मैं आपको सलूशन दिखाता हूँ क्या है, देखिए दोस्तों। तो ये मेरे पास दे रखा था y बराबर रूट एक्स और हमें देखा था y बराबर एक्स। तो y बराबर एक्स के लिए हमने आपको बताया तो आपको कुछ नहीं करना, तो सीधा आप लोग 90 डिग्री जो होता है उसका आधा कर दीजिए, या आप 45 डिग्री से एक एंगल बना के लाइन को ड्रा कर दीजिए। ठीक, तो अब हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये दे रखा हमको y बराबर एक्स, मतलब y बराबर क्या, इस तरीके से दे रखा ना, y बराबर अगर हम इसको देखें तो ये हमें मिलेगा x बराबर बाई स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम रूट हटाएंगे तो यही मिलेगा हमको। तो इसके लिए फिगर इस तरीके से बनता है वक्र, तो हमने बना लिया। तो ये चीज़ मेरी कट कर रही थी। ठीक, तो यही हमें गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमें यहाँ पे पॉइंट निकालने होते हैं। तो पॉइंट हम लोग कैसे निकालें, देखो ये बाई है, बाई की वैल्यू ये दे रखी, ये भी बाई है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, एक्स दे रखी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर कर देते। तो एक्स बराबर रूट एक्स हो गया, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। तो इसको हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक तो 0 निकल के आएगी और एक 1। तो यहाँ पे जो पॉइंट निकले वो कितने निकलेंगे, 1 निकला। ठीक है, हमें बाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस साइड पे हम लंब डालें तो हमें बाई की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे तो नहीं पड़ने वाली। तो ये हो गया 1, 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ रूल भी बताया था कि जो वक्र ऊपर होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और नीचे जो वक्र होता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ऊपर जो वक्र था वो कितना था, y बराबर रूट एक्स का था, तो हमने लिख दिया। पर ये जो क्षेत्रफल होगा तो 0 से पाई लिमिट, 0 से 1 लिमिट लगेगी। अब पहले कितना है जे, तो हम रखेंगे रूट एक्स डी एक्स, माइनस करेंगे 0 से 1। ऊपर नीचे कौन सी लाइन थी, y बराबर एक्स वाले, तो एक्स डी एक्स हो गया। समाकलन करेंगे हम लोग तो ये निकलेगा x/3 और उसकी पावर होगी 3/2। ठीक है, और लिमिट लगाएंगे हम 0 से 1। इसका जब हम लोग करेंगे x का तो हो जाएगा x²/2। ठीक है, लिमिट हम लोग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा, 1/6 मात्रक आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ईजी था, इसमें कुछ खास नहीं था। क्वेश्चन नंबर गा, बिंदु दिए गए हमको, a बराबर ये दे रखा, b बराबर ये दे रखे और c बराबर ये दे रखे। 3 बिंदु हमको दे रखे a b c से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, उसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो हमें एक तो सदिश समीकरण ज्ञात करने हैं और कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करने। इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लिए, इस बार एग्जाम में इसके बहुत चांस आने के रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या है। तो ये a की वैल्यू थी, ये b की वैल्यू थी और ये c की वैल्यू थी। ठीक है, 3 वैल्यू हमको दे रखे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जाने वाले का समतल समीकरण निकालना। तो सदिश समीकरण क्या होगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस बी सी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम लोग पहले क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं और निकाल लेते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे हमने वेक्टर r को वेक्टर r रखा, यहाँ पे वेक्टर a की वैल्यू ये थी तो हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, आई जे कैप आप लोग खुद से जोड़ सकते हैं। ठीक, फिर हमने क्या किया, ए बी निकालना, हमने आपको ये बताया। तो अब ए बी निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी के लिए इस वाली वैल्यू को पहले रखेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो 3i माइनस 2j प्लस 4j और माइनस करेंगे हम किस वाले को, इसको। तो 2i और ये j के, इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे i है, आप लोग करेक्ट कर लीजिए, और ये यहाँ पे j है और ये k है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ए सी निकालेंगे। तो ए सी हम लोग जब निकालेंगे तो हम लोग इस वाले वैल्यू को पहले रखेंगे और इस वाली वैल्यू को बाद में। ए सी निकालना हमको, तो यहाँ पे भी हम लोग रख लेते हैं वैल्यू को। ठीक, उसके बाद आपको माइनस प्लस तो करना आता है, तो बराबर में हमें 0 लेके चलना क्योंकि समतल बोला गया है। तो इस टर्म को तो हम लोग ऐसा ही रखते हैं। इसको हमने जब सोल्व किया इतने पार्ट को तो आया i प्लस 2j प्लस 3k कैप क्रॉस। ठीक है, क्रॉस और डॉट में बहुत अंतर होता है, इसलिए आप लोग ये चिन्ह बहुत देख के लगाएं, क्रॉस और डॉट वाले। तो इसका जब हम लोग सोल्व करें तो हमने निकाला 5i माइनस 2j प्लस 7k और बराबर जो, तो ये मेरा क्या होगा, सदिश समीकरण होगा। ठीक, ये जो पार्ट है वो मेरा सदिश समीकरण निकल आया। ठीक, अब सदिश समीकरण निकल आया तो उसके आगे हमें थोड़ा सा सोल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्रॉस था इसको हमें क्रॉस निकालना है। तो हम क्रॉस निकालते हैं सारणिक विधि से।
तो हमने ये सारणी रूप में लिख लिए आई जे के कैप, तो इसके गुणांक और इसके गुणांक ये हमने लिख लिए हैं। ठीक, सॉल्व करेंगे तो कितना निकल आएगा 20i प्लस 8j और माइनस का 1k कैप। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये मेरे पास था, इसको हम लोग लिखते हैं r की जगह, जो हमारे पास r था ना, अभी आपको दिखा देते हैं, ये r की जगह पे हम लोग x y z मान के वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया xi प्लस बाई जे प्लस 2k कैप माइनस, ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी रखी थी, रख ली, और यहाँ पे ये क्रॉस निकल के आया है मेरे पास 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस का 2k कैप बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको और इसको हमें माइनस करना होता है। तो जब हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो हमने इसको इस तरीके लिख लिया है, x ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने और ये डॉट में था, तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों का डॉट कर दिया। ठीक है, डॉट किया तो 10 प्लस 4 प्लस 3 आ गया बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग। ठीक, और जब हमने डॉट किया है तो मेरे पास ये कितना निकल के आ गया, इसका इनटू डॉट करेंगे, इसके साथ भी डॉट होगा और इसके साथ, दोनों के साथ डॉट होगा दोस्तों। तो इसके साथ डॉट किया तो ये आया और इसके साथ डॉट किया तो ये नंबर आया। ठीक है, इनको जब हमने सोल्व किया तो कितना है 17, माइनस के 17 से इक्वल में भेज दिया तो कितना हो गया 17। तो इसे हम बोल सकते हैं ये मेरा कैसा कार्तीय समीकरण होगा। ठीक, ये चैप्टर 11 से लिया गया था, 11 चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक कॉपी बना लें, उसमें आप लोग प्रूफ कर लीजिए, तो आप लोग जब भी एग्ज़ाम जाएंगे देने तो आप लोग एक बार उसका सलूशन कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि यूपी बोर्ड हमेशा 75% प्लस तो ओल्ड पेपर से ही क्वेश्चन पेपर बनाता है। ठीक है, थोड़े बहुत इधर से मतलब कॉपियों से उठा के रखता है, नहीं तो वही क्वेश्चन सेम दे देता है, कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं करता है कभी वो। ठीक है, और इस बार तो कोरोना की वजह से वो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पेपर ईजी आएगा इस बार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमें ये दे रखा है गा नंबर क्या है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर दे रखा हमको 5x 50x प्लस 15y, मतलब ये उद्देश्य फलन हमको दे रखा है और मान हमें निकालना, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा 5x प्लस बाई लेस देन इक्वल 100 और x प्लस बाई लेस देन इक्वल 60 और x ग्रेटर देन 0 बाई ग्रेटर देन 0। तो ये जो चैप्टर नंबर मेरा जो रैखिक प्रोग्रामन है उससे लिया गया है। तो यहाँ पे हमें उच्च मतलब अधिकतम वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इसके लिए आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, बिना ग्राफ का आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोग लगाएंगे इसको। तो ये मेरे पास थे उद्देश्य फलन, z बराबर हमें दे रखा था 50x प्लस 15y। ठीक है, और दिए गए अवरोध हमारे पास ये थे, इनको हमने लिया समीकरण में। तो 5x प्लस y बराबर 100, x प्लस y बराबर 60 और x बराबर 0 और y बराबर 0। अब आप लोग करेंगे क्या, आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x और y की। तो जैसे हमने आपको वैल्यू बताई थी कि आप लोग इस तरीके से बॉक्स बना लें। ठीक, कुछ आपको करना नहीं होता, यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ पे y, एक बार x 0 और एक बार y 0। अब आप लोग देखिए, जब आप लोग x 0 करेंगे तो y बराबर कितना निकल आएगा 100, और जब आप y 0 करेंगे तो कितना निकल आएगा 20। तो इसके लिए आपकी वैल्यू निकल आएगी कितनी 100, 20। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया है वो हमने बना दिया है, कितना बना मेरा, यहाँ से हमने जब ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ये 100, 20, तो 20 यहाँ पे है और 100 यहाँ पे, तो ये हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरा कितना था मेरे पास, x प्लस y बराबर कितना था 60। तो आप जब x 0 करें तब y बराबर 60, जब y 0 करें तो x बराबर 60। तो ये 60, 60 से लाइन ड्रॉ कर दी। अब दोनों ही लेस देन में थी, तो लेस देन मतलब दोनों के नीचे का क्षेत्रफल चाहिए था, तो दोनों के नीचे का क्षेत्रफल यही मिलेगा हमको। तो ये मेरा क्या होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा मेरे पास। ठीक, तो इसके हमें पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ये 4 पॉइंट हमको चाहिए। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये आप लोग किस तरीके से निकालेंगे, ये आप लोग जो समीकरण 1 और 2 हैं इनको, इसको और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो आपको यही पॉइंट मिल जाएंगे। इनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं। ठीक, तो रेखा 1 जो है वो 20, 0 एवं 0, 100 से गुजरती है, अभी हमने आपको पॉइंट निकाल के दिखाए थे। और रेखा 2 जो है वो 60, 0 और 0, 60 से गुजरती है। तो ये दोनों रेखाएं हम लोगों ने गुजार दी। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे हम लोग,
तो प्रतिच्छेदन बिंदु OEVD के छेद निकले आए मेरे पास, ये पॉइंट निकल आएंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हमें निकालना है एरिया। ठीक, तो हमने लिख लिया कोणीय बिंदु और जेड के सुसंगत मान। तो जेड बराबर हमने आपको बताया था क्या दे रखा था। ठीक, तो ये मेरे पास होते हैं कोणीय बिंदु, और ये मैंने जब जेड बराबर वैल्यू में आप लोग जब रखेंगे तो ये निकल के आएगा। अब मैं बता देता हूँ कैसे रखेंगे। ये जितने भी पॉइंट होते हैं ये वाले, ये जो एरिया हमने लिया है वो होते हैं कोणीय बिंदु, और जेड बराबर हमें क्या दे रखा था, जेड बराबर हमको 50x + y। इसमें हम लोग वो बिंदु रखेंगे जिसकी वैल्यू सबसे अधिक आएगी, भाई मेरा अधिकतम मान होगा। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू रखी सबसे अधिक कितनी आई है 1250, तो मेरा अधिकतम मान कितना होगा 10,50 पे होगा। तो हम बोलो बिंदु 10,50 पे जेड का मान अधिकतम 1250 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डा नंबर दिया, प्रवणता 2 वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y + 2/x - 3 = 0 को स्पर्श करती है। ये क्या करती है, स्पर्श करती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, दिए गए वक्र XY पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो कितनी दे रखी, 2 दे रखी थी। तो हमने जो वक्र दे रखा उसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी प्रवणता में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे dy/dx बराबर दे रखा 2 और x - 1/3 का होल स्क्वायर बराबर 2, क्योंकि इसका अवकलन कर लिया तो ये आ गया। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर निकलेगा 2,4। कितना निकला 2,4। तो यहाँ पे सीधे है कि जब x बराबर 2 होगा तो y बराबर कितना निकलेगा 2। आप लोग जो वक्र दिया गया उसमें आप लोग वैल्यू रखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे वक्र लिखा नहीं है। और जब आप x बराबर लिखेंगे 4 तो y बराबर -2। अब हम लोग पहले लेते हैं ये पॉइंट, फिर लेंगे हम ये पॉइंट। ठीक, तो हमने लिया 2,2 से जाने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण। तो फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला होता है y - y1 बराबर m ब्रैकेट x - x1। ये होता है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो हमने जब वैल्यू रखी यहाँ पे तो मेरे पास निकल आएगा y - 2x + 2 बराबर 0। ठीक, अब जो दूसरे पॉइंट थे उनसे हम लोग देख लेते हैं। तो 4,-2 से जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा y - 2x + 10 निकल के आएगा। ये चैप्टर 6 से था। ठीक है, प्रवणता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है वो प्रायिकता से लिया गया है। तो प्रायिकता से भी क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है, एक थैली में 4 सफ़ेद और 6 लाल गेंदे हैं। मतलब एक जो थैला है उसमें 4 सफ़ेद हैं और 6 लाल गेंदे हैं। उस थैले से यादृच्छिक 4 गेंदें निकाली जाती हैं। मतलब यादृच्छिक मतलब यहाँ पे जो है वो अचानक है। ठीक है, तो 4 गेंदें निकाली जाती हैं। सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता का बंटन बता ज्ञात कीजिए। तो जो सफ़ेद गेंद आएगी उस संख्या का जो है प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो चलिए हम आपको प्रायिकता का बंटन निकाल के दिखाते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके सफ़ेद गेंदें कितनी थी 4। ठीक है, तो यहाँ पे x के जो मान होंगे वो 0, मतलब एक भी नहीं हो सकती सफ़ेद गेंद, 1 हो सकती है, 2, 3, 4, मतलब इतनी सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, या तो हो भी नहीं, एक भी नहीं हो सकती, या एक हो सकती है, 2 या 3 या 4, 4 से ज़्यादा हम लोग नहीं निकाल सकते। तो जहाँ पे x के मान कितने निकले 4 निकले, तो हम पहले लेंगे p(x = 0), मतलब कोई भी सफ़ेद गेंद नहीं है। जब कोई गेंद सफ़ेद नहीं है तो हम लोग लगाएंगे 6c4 10c4। यहाँ पे जो 6 हैं वो क्या है, टोटल गेंद मतलब जो थी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग निकालें तो कितना निकला 1/14 है। अब इसको आप लोग सोल्व करना तो जानते हो किस तरीके से सोल्व करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है जैसे ये 6 × 5 हो जाएगा। ठीक, अपॉन ये कितना हो जाएगा, देखो इसको आप लोग लिख सकते हैं 10 × 9 × इस तरीके से आप लोग लिखें तो ये मेरा निकल आएगा। ठीक है, आप ये क्रमचय वाला सूत्र लगा के देख लीजिए। फिर आप लोग x बराबर 1, मतलब p एक सफ़ेद गेंद एवं 3 लाल गेंदें। मतलब अब यहाँ पे क्या हो गई, एक सफ़ेद गेंद हो गई और 3 लाल गेंदें हो गई, क्योंकि टोटल गेंदें कितनी थी 4। तो p(c1) हो गया और c3 हो गया, अपॉन में कितना t(c4) होगा। अपॉन में t मतलब 4 ही रहेगा क्योंकि सफ़ेद गेंद 4 थी। तो इसको हमने सोल्व किया तो कितना आंसर निकला है 8/21। ठीक, अब हमने ले लिया x बराबर 2, तो कितना निकला है 2 सफ़ेद एवं 2 लाल गेंदें होंगी। ठीक, तो 2 सफ़ेद होंगी और 2 लाल होंगी। तो हमने किया 4c2 और × c62, मतलब सफ़ेद में से 2 निकाल ली और 2 हमने
लाल गेंदों में से निकालें तो कितना निकल आया, ये 6/14। अब हमने मान लिया कि ये भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता था, x बराबर 3, यानी कि 3 सफ़ेद गेंदें हैं। अब 3 सफ़ेद गेंदें हैं और एक कैसी होगी, तो लाल गेंद होगी। तो इसकी जब हम लोग निकालें कितने निकले, 4/35 निकल के आएगी। ठीक, अब ये ना करके हम लोग किस तरीके निकालें, हम लोग निकालें, मान लीजिए कि चारों गेंदें सफ़ेद ही थीं। कंडीशन है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक, कुछ भी संभव हो सकता है, हर चीज़ हमें मान के निकालनी हो। तो हमने मान लिया चारों गेंदें कैसी हैं, सफ़ेद। ठीक है, तो जब चारों गेंद सफ़ेद 4C4 हो गया। ठीक है, अपॉन में इतना, तो 4C4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कितना हो गया, 210 हो जाएगा। 10C4 हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 610 आएगा। सोल्व आप लोग किस तरीके से करते हैं हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। आप लोग ऐसे लिखते हैं 10, 9, 8, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। फिर इसको आप लिखेंगे 4 और इसको उससे जब माइनस करेंगे तो 4 × 3 × 2, और यहाँ तक लिखने के बाद आप 8 और कितना लिखेंगे, फिर 6 और 7 भी आपको लिखना होगा और 5 भी आपको। अब जब आप लोग सोल्व करेंगे तो निकल आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, प्रायिकता बंटन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हमने जब x बराबर 0 मतलब कोई भी सफ़ेद गेंद नहीं थी तो कितनी निकली थी, 1/4। जब एक सफ़ेद गेंद थी तो कितनी निकली थी, 8/21। जब 2 सफ़ेद गेंदें थी तब कितनी निकली थी, 6/14। जब 3 सफ़ेद गेंदें थी तो कितनी निकली, 4/35। और जो चारों सफ़ेद गेंदें तो कितनी निकली थी, 1/210। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से एक खंड को हल कीजिए। अब क्वेश्चन 7 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए उनमें से आप लोगों को केवल एक खंड हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक खंड का दिया गया और एक खंड खा दिया गया है, तो दोनों ही आव्यूह से हैं। तो हम आपको पहला दिखाते हैं कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निम्नलिखित को व्युत्क्रम, मतलब यहाँ पे भी हमें ऑपरेशन विधि से व्युत्क्रम निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे a बराबर ये हमको दे रखा है। ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना, a इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं। तो ये आपको दे रखा है 7 का a बराबर दे रखा है। तो हम जानते हैं कि हम पहले कहते हैं a बराबर IA लिखते हैं हम लोग। ठीक, मैंने ऑपरेशन आपको बताए हैं, आप लोग मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके सारणी के। तो हम जानते हैं कि a बराबर IA होता है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं दोस्तों, हम इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे जो बना हुआ है, आई बना हुआ है, ये चीज़ हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी होती है, पूरी चीज़ यहाँ पे बनानी है। तो हमारा सबसे पहले मेन टारगेट क्या होता है, मेन टारगेट यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना, 1 बनाना। तो हमने ऑपरेशन क्या लगाया, R1 में हमने ऑपरेशन लगाया R1 - R2। तो ये R1 होती है, R2 होती है, R3 होती है। ठीक, जब हमने ऑपरेशन लगाए तो ये हो जाएगा 1 - 1 -1। ठीक है, ये ऑपरेशन चेंज कर लिया हम लोगों ने। ऑपरेशन आप यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, जो भी ऑपरेशन आप लोग यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं R2 में, R2 माइनस का 2 - 2 R1। ठीक, ये ऑपरेशन लगाया R2 में। और R3 में भी हमने क्या लिखा, R3 प्लस माइनस का 3 R1, ये ऑपरेशन हमने लगा दिए। ठीक, तो जब हम ऑपरेशन लगाएं तो मेरे पास ये वैल्यू बन के आएगी। ठीक है, ऑपरेशन आप लोग खुद से लगा दीजिए, कैलकुलेशन में करके नहीं, तो मैं केवल आपको ऑपरेशन बता रहा हूँ और ये आपके सामने सलूशन प्रोवाइड है। ठीक है, आप लोग खुद से सेल्फ कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर हमने क्या किया, R2 में हमने ऑपरेशन क्या ले दिया, R2 में ऑपरेशन में R2/2 मतलब 2 का भाग कर दिया पूरे R2 में हम लोगों ने। तो जब हमने इसमें पूरे में डिवाइड कर दिया तो ये पूरा पार्ट 1/2 और ये कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने ऑपरेशन लगाया R1 में R1 + R2 और R3 में लगाया R3 + 2 R2। तो हमने जब यहाँ पे ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास क्या निकल के आया, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ मिल जाएगी हमको। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, R3 में हमने 4 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कितना है 4 और हमें बनाना कितना है 1, तो हमने 4 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऑपरेशन आप लोग देखते जाइए, ऑपरेशन आप लोग खुद से वैल्यू रखते जाइए, हल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे मेरा 1 बन चुका था, अब ये हमें 0 करने थे दोनों। तो हमने क्या किया, R1 में हमने R1 + R3/2 कर दिया और R2 में हमने कर दिया R2 माइनस का R3/2। तो ये दोनों टर्म कैसे हो गए, 0 हो गए। ऑपरेशन आपको इधर भी लगाना होगा। ठीक, तो अब हम लोग देख सकते हैं जो चीज़ मेरी इस साइड थी वो चीज़ हमारी यहाँ पे बन चुकी है, यानी कि ये मेरी I बन गई है। तो ये मेरा क्या होगा, A इनवर्स होगा। ठीक, तो हम बोलेंगे मेरा A इनवर्स बराबर कितना निकला, ये निकला है।
तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने जैसे इन्वर्स निकालना नहीं सीखा है तो मेरा वीडियो दिया गया वो आप लोग देख लीजिए, या उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग इस तरीके से सोल्व कीजिएगा। आप यहाँ पे 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0, ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व करेंगे ये वाला फिगर बना के डब्लू टाइप का, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कौन सा ऑपरेशन लगाना है आपको। खा नंबर क्या है, निम्नलिखित समीकरण निकाय। ये समीकरण निकाय दिया हमको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और x प्लस 2z बराबर 5 और 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। आप भी विधि से हमको इसको हल करना, मतलब हमको यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं x और y की वैल्यू। तो दोस्तों जो क्वेश्चन था उसको हमने आप भी विधि में लिख लिया। यहाँ पे ये a की वैल्यू हो गई जो x y z के गुणांक थे, और ये x y z ये बराबर में दे रखी थी वो वैल्यू थी। तो इसको हम लिखेंगे ax बराबर b। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर कितना हो जाएगा a इनवर्स b, यानी कि हमें पहले क्या निकालना हो a इनवर्स। तो ये हमारे पास a था तो इसका हम लोग मोड निकाल लेते हैं, मोड a। तो मोड a कितना निकला 4, यानी कि नॉट इक्वल 0। तो यानी कि जब नॉट इक्वल 0 होते हैं तो इनका अस्तित्व होगा। तो हम इसके निकाल लेते हैं कोफैक्टर, यानी कि सहखंड। तो सहखंड आप लोगों को निकालने होंगे इसके, ठीक है। मैंने यहाँ पे सहखंड पहले निकाल रखे थे, तो ए के जो सहखंड होंगे वो क्या निकलाएंगे, इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मेरे पास ये निकल आए हैं, ठीक। अब फार्मूला मेरे पास क्या होता है, एडजॉइंट ए बराबर होता है, तो इसका हम लोग परिवर्त कर दे तो ये हो जाएगा सी डैश। तो हमने जब परिवर्त किया तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आई है, ठीक। अब हमें निकालना है कितना ए इनवर्स। तो हमने ए इनवर्स के लिए फार्मूला था एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। तो मॉड ए की वैल्यू थी 1/4, तो ये हो गया 1/4, और ये मेरे पास थी एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई, ठीक। तो हमारे पास ए इनवर्स निकल आया। अब हमारे पास जो वैल्यू थी x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, तो हमने x बराबर ए इनवर्स इंटू बी की वैल्यू रख दी। इसका इसके साथ हम लोग इंटू करते हैं तो ये 1/4 इंटू आप लोगों को आता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इंटू कर लिया। जब इंटू कर लिया तो ये 1/4 बराबर ये आ गया। यहाँ से हमने 4 कॉमन किया तो यहाँ बचेगा 3, 2, 1, ठीक। तो यही मेरी क्या होगी x y z की वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे x बराबर 3, y बराबर 2, z बराबर 1, ये मेरे पास x y z की वैल्यू निकल आई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो यहाँ पे खंड का दे रखा हमको y e की पावर y dx बराबर y की पावर 3 प्लस 2x e की पावर y dy, और हमको y0 की वैल्यू निकालनी है बराबर 1 को हल कीजिए। तो ये अवकल समीकरण से लिया गया चैप्टर नंबर 9 चैप्टर है। चलिए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। तो यहाँ से जब हम dy पान पहले dx बनाएंगे तो हमने क्या किया, इसको हमने इधर भेज दिया, तो ये मेरा बन गया dx अपॉन dy, ठीक। उल्टा बना है, वैसे हमें dy अपॉन dx बनना था, लेकिन यहाँ पे dx अपॉन dy बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। 2x अपॉन y करके लिख लिया इसको हमने। अब जो कि होता क्या है, हम इसकी तुलना करेंगे dx अपॉन dy प्लस px बराबर q के रूप में तुलना करेंगे। तो यहाँ पे p बराबर कितना निकल के आएगा, p बराबर निकल आएगा ये, और q बराबर निकल के आएगा ये, ठीक। तो हमें निकालना IF यानी समाकलन गुणांक। तो इसके लिए फार्मूला था E और समाकलन PD/y। तो हम लोग जब इसका समाकलन करेंगे तो -2 log y, इसको हम लोग से log माइनस का y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर, ठीक है। IF हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, समाकलन जो समीकरण निकलता है उसका हल करेंगे। तो ये होता है समाकलन के लिए फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या, अवकल समीकरण का ये फार्मूला होता है। तो x इंटू IF समाकलन q dt अपॉन dy, ठीक है। तो ये हम लोग फार्मूला रख लिया। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे, IF की वैल्यू ये निकली थी मेरे पास, q की वैल्यू मेरे पास ये थी, और इसकी वैल्यू IF की वैल्यू थी, तो y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये बचा मेरे पास 1/e/y। तो इसको हमने ऊपर ला e की पावर कितनी माइनस की y, डिफ्रेंशिएट समाकलन करेंगे इसका हम लोग। तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। तो इसको हम लोग माइनस में बेच के स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई की पावर वाई बराबर सी। अब हमें क्या करना है, 0 पे निकालना है,
ठीक। तो हम एक बार x0 और y0 कर देते, तो x0 और y0 हम करें तो c बराबर कितना निकलेगा 1/e। तो c की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं 1/e रख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन था, तो आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये भी दोस्तों अवकल समीकरण से ही लिया गया है। क्या है, x माइनस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस 2y का हल कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो अवकल समीकरण से ही लिया गया है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से, बहुत टाइम हो गया है क्वेश्चन को सॉल्व कर। किसी को अगर कोई डाउट होता है तो मेरे ये चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था खा नंबर, क्या था x माइनस बाई बराबर हमें x माइनस बाई डी वाई पॉइंट x बराबर दे रखा था हमको x प्लस 2y। तो यहाँ से जब हम लोग डी वाई पॉइंट x बराबर निकालेंगे तो निकलेगा x प्लस 2y और अपॉन में x माइनस बाई, जो कि एक समघातीय है, ठीक है। समघातीय का मतलब है इसकी घात जो है वो कैसी है समान है। तो हम लोग रखेंगे y बराबर bx रखने पर, ठीक है। अवकल समीकरण में ये हम लोगों ने बताया है, अभी तक आप वीडियो अपलोड नहीं किए, अभी हम उसके जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना है बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड लगेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे जो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू निकल के आई है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास बाई था वहाँ पे हम क्या रखें बी एक्स रखेंगे। तो इसको हमने सोल्व किया तो 1 प्लस 2b अपॉन में 1 माइनस बी आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बी को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, एलसीएम लेके हल करेंगे तो कुछ इस तरीके का पार्ट बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दो जगह तोड़ देते हैं। तो हमने लिया समाकलन b माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी हो गया, ये हो गया मेरे पास, ठीक। और इसको हम लोग माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स वाले हमने एक तरफ कर लिए और बाई वाले एक तरफ कर दिया हमने, ठीक है। तो जब हम लोग समाकलन करेंगे तो इस तरीके से हम इसका समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि अपॉन में पावर ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो या हम लोग क्या कर सकते हैं, दो जोड़ भी सकते हैं और दो घटा भी सकते हैं हम लोग। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक। इसका तो हमने समाकलन कर दिया, माइनस का log x हो गया प्लस सी, तो ये हो गया 2b प्लस 1 अपॉन में इसको हमने लिख दिया, माइनस का 3.21 इसको हमने अलग लिख लिया, ठीक। इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो ये 1/2 log ये आएगा 1/x है, क्योंकि इसको आप लोग मान लीजिए t, तो ये आपको ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने पूर्ण वर्ग बना के हमने ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बना दिया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बनाया है हमने इसको आप लोग पूर्ण वर्ग बना सकते हैं इस चीज़ को। तो इसको तो हमने प्रूफ कर लिया था, तो इसको जब हम लोग करें तो 3/2 और ये होता है 1/e, तो ए की जगह पे ये लिखा है तो ये हो गया उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और tan इनवर्स x अपॉन ए होता है, तो x की जगह पे ये है और एक की जगह पे ये, तो हमने फार्मूले में वैल्यू रख ली। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को हमने अलग अलग लिख दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे जो b था, b जहाँ पे है वहाँ पे हमने वैल्यू ला के रख दी, क्योंकि हमने y बराबर कितना रखा था bx, तो x बराबर यहाँ पे b बराबर कितना निकला y अपॉन x, तो जहाँ पे b है वहाँ पे y अपॉन x रखा हमने। तो हर जगह ये हमने वैल्यू पुट कर दी पूरे समीकरण में, ठीक। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक। तो ये बनेगा log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर बनेगा 2√3 tan इनवर्स x प्लस 2y √x प्लस c1 हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिए, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी आपको बताई नहीं है, कैलकुलेशन आपके सामने। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, मैं अलग से ही वीडियो इसका बना दूंगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/4 लिमिट है log 1 प्लस 10x dx, और हमको प्रूव करना है π/8 log 2। ओके, दोनों क्वेश्चन ही समाकलन से लिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया हमको, LHS हमने ले लिया है। तो 0 से π/4 log
1+10। तो हम यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लगा देते हैं 4, यानी कि प्रगुण 4, ठीक है, प्रगुण 4। तो हम लोग लगाएं 0 से π/4 log 1+10 π/4 - x हो जाएगा प्रगुण 4 से, ठीक है। तो जब हमने इसको देखा 0 से π/4 log 1, ये हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया tan a - b वाला, तो tan a - tan b अपॉन tan a + tan b, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला। तो हमने जब यहाँ पे इस फार्मूले को यूज किया तो ये मेरे पास बन गया 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये कितना हो गया यहाँ पे tan x 1+10 x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेंगे हम लोग। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो इससे tan x से tan x कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर कितना 1 और 1 2। तो ये हो गया 0 से π/2, ये हो गया log 2, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस बचेगा तो हमने लिया माइनस का log 1+10 x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने लिया 0 से π/4 log 2 dx हो गया, 0 से π/4 log 1+10 x हो गया। हमने दोनों को अलग अलग तोड़ दिया है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इतने पार्ट को हम लोग यहीं पे ड्रॉप कर देते और इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं i, ठीक, क्योंकि अभी हमने क्या माना था i माना था। तो अब इस चीज़ को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2i, और इसका जो log 2 जो है वो अचर है तो बाहर निकालें, तो इसका समाकलन करें कितना हो जाएगा x, तो 0 से π/4 लिमिट लगाएं तो हो जाएगा π/4 log 2 बराबर में कितना था 2i। तो i बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो कितना निकला है π/8 log 2, यानी कि ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन ईजी था फिलहाल में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्या है 0 से π/2 x dx sin x + cos x का मान, तो ये भी प्रगुण से ही लगेगा, प्रगुण 4 का यूज करना पड़ेगा हमको। चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसको हम डालिए समीकरण 1, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 लगा दी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा 0 से π/4, ये 5 और 4 सेम ही प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। π/4 - x sin π/2 - x cos π/2 - x हमने चेंज किया, तो मेरे पास ये चीज़ इस तरीके से बनी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो, देखो ये x प्लस का था और ये माइनस का था, तो कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास π/2 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे π/2। तो 2i बराबर कितना हो π/2, 0 से π/2 1/cos x + sin x बचेगा मेरे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है, ज़रा देखिए आप लोग। π/4 0 से π/2 है, इसको हमने क्या किया √2 का हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इंटू कर दिया। तो हमने ये √2 1/√2 cos x हो गया प्लस 1/√2 cos x हो गया, और √2 हमने बाहर ये हमने गुणा किया और भाग कर दिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो √1/√2 है ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है cos 45 की और sin 45 दोनों की होती है। तो हमने यहाँ पे क्या 1/4√2 0 से π/2, और ये हो गया cos, देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये cos π/4 - x, और cos π/4 - x क्या होता है sec π/4 हो जाएगा, ठीक है। और sec का मेरे पास डिफरेंशिएट है, तो क्या होता है log sec π/4 + x प्लस हो जाएगा tan π/4, क्योंकि log का sec का क्या होता है, sec का होता है log tan x प्लस sec x होता है। तो हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया। हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 से π/2 है मेरे पास, तो लिमिट जब हम लोग लगाएंगे तो लिमिट हम लगाएंगे तो मेरे पास ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक। तो आप लोग इसका जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास ये निकल आएगा 4/√2, ठीक है, log √2 + 1 माइनस का 4/√2 log, ये इस तरीके से दोनों पार्ट सेम सेम बनेंगे, ठीक। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस का है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये केवल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, तो ये चीज़ इतने से कॉमन है तो कॉमन कर ली। यहाँ पे log m - log n वाला हमने फार्मूला लगा दिया, तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक। इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे परिमेयकरण कर दिया। तो जब परिमेयकरण किया हम लोगों ने तो ये कितना हो गया, ये होगा √2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये होगा 2 - 1, तो 2 - 1 यानी कि 1। तो मैं आंसर देख सकते हैं आप लोग क्या आया 4/√2/5, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने चैप्टर फिनिश कर दिया है, ये चैप्टर 7 से क्वेश्चन था। तो दोस्तों हम लोगों ने मैथ जो है, मैथ के 5 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, 2 सेट और बचे हैं 6 और 7, उनके भी मैं आपको जल्दी ही सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा।
मैं बहुत ही जल्द फिजिक्स के भी सलूशन लाने वाला हूँ दोस्तों। तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।